दोस्तों, दुनिया में हमें समय समय पर बहुत कुछ मिला है और ये विज्ञान की ही देन है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन इन्हीं आसानियों में शामिल है कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें ना हम अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं और ना ही निकाल पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। और आसान शब्दों में कहें तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे हम और आप पॉलीथीन के थैलियों के तौर में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसे अगर इंसानी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो इतनी दिक्कतें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर नहीं निकाला गया तो आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। इसीलिए सरकार ने पिछले कई बार पाबंदियों के बाद फिर से एक बार इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, जिस पर सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल अब नहीं होगा। इससे देश के बड़े कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोको कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल और डाबर जैसी प्राइवेट कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही है। लेकिन लगता है कि सरकार इस बार अपना फैसला बदलने या रियायत देने के मूड में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही साफ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी वो प्लास्टिक जिसे एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरा आसानी से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि इनके जलाने से जहरीली गैस निकलती है। वहीं यह मिट्टी में पहुंच जाए तो उपज को नष्ट करता है। दूसरी तरफ जानवरों के पेट में जाने से नुकसान जानलेवा साबित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। दुनिया में हर साल 80 से 120 अरब डॉलर का प्लास्टिक बर्बाद होता है। इसकी वजह से प्लास्टिक उद्योग पर रिसाइकिल पर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव अधिक रहता है, जबकि 40% प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ एक बार के उपयोग के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कठोर फैसले लेने होंगे, तभी हम महानगरों में बनते प्लास्टिक यानी कचरों के पहाड़ को रोक सकते हैं। वक्त रहते हम नहीं चेते तो हमारा पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा। दिल्ली तो दुनिया में प्रदूषण को लेकर पहले से बदनाम है। बढ़ते प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत के जितने महानगर हैं सभी में यह स्थित है। हमारे जीवन में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग इंसानी सभ्यता को निगलने पर आमदा है। दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है जिसका इस्तेमाल एक ही बार होता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। खास बात यह है कि इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। अब बताते हैं कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी है। देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। ये कचरा नदियों में ही पहुंचकर पानी और वातावरण को दूषित करता है। लगभग 2.5 लाख टन प्लास्टिक समंदर में तैर रहा है। प्लास्टिक न तो जैविक तरीके से विघटित होता है और न ही ये पूरी तरह खत्म होता है। समंदर में जो प्लास्टिक कचरा है उसे मछली वगैरह जलीय जीव भोजन समझकर खा ले रहे हैं और उनके माध्यम से यह हमारे खाने तक भी पहुंच रहा है। ये कई तरह से इंसान के शरीर में जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से इसका कारोबार करने और इसके प्रोडक्शन में शामिल लोगों के लिए रोजगार का खतरा हो जाएगा। देश भर में कई हजार उद्योग और उत्पादन इकाइयां प्लास्टिक के व्यापार में लगी हुई है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने की स्थिति में उनकी व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन कंपनियों में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों की बेरोजगारी भी हो सकती है। यह सेक्टर कई लाख लोगों को रोजगार देता है। नए बदलाव से न सिर्फ लोगों के रोजगार जाने का डर है, बल्कि जो लोग लोन लेकर अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो लोन चुकाने की हालत में भी नहीं होंगे, जिससे बैंकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्लास्टिक के कचरे से पूरी दुनिया परेशान है। समंदर हो या नदियां, पहाड़ हो, दूर स्थित द्वीप हो या मैदान, हर जगह प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। हम इस्तेमाल के बाद बड़ी बेपरवाही से प्लास्टिक की बोतलें या दूसरे सामान को फेंक देते हैं। पूरी दुनिया में हर साल पैकेजिंग के लिए करीब 8 करोड़ टन प्लास्टिक तैयार की जाती है। ये उद्योग करीब 200 अरब डॉलर का है। 8 करोड़ टन प्लास्टिक का बेहद मामूली हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। बाकी का प्लास्टिक धरती पर यूं ही फैलता रहता है। आज की तारीख में प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से चिपक गया है जैसे हमारे बदन से हमारी चमड़ी। दोस्तों, ऐसे में अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये प्लास्टिक हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मुसीबत बनकर खड़ा हो जाएगा। पर्यावरण का संकट हमारे लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। पारिस्थितिकी असंतुलन
जीवन को हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा देश जल संकट से जूझ रहा है, जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं, संस्कृति गांव से लेकर शहरों तक को निगल रही है। प्लास्टिक कचरे का बढ़ता अंबार मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बड़े संकट के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना बड़ा खतरा बनकर आने वाला है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।